एक बीवी अपने ही पति के सामने किसी और से अफेयर करने लग जाती है। कहानी कॉम्प्लिकेटेड तब होती है जब धीरे धीरे उसके बॉयफ्रेंड मरने लग जाते हैं। अब मूवी में आगे क्या होगा ये आज की मूवी डीप वाटर में देखने वाले हैं। मूवी शुरू होते ही हमें विक नाम का एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जो अपने साइकिल लेकर घर पर आता है जहाँ उसकी बीवी मिलिंडा बैठी हुई थी। यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ हम देखते हैं कि विक की एक छोटी सी बेटी भी है। आज सभी कहीं पार्टी में जा रहे थे इसलिए वो एक बेबी सिटर को बुला लेते हैं। विक मिलिंडा की हील पहनने में मदद करता है और दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं। तब मिलिंडा पार्टी में किसी और लड़के को फ्लर्ट करने लग जाती है जिसका नाम जोल था। वो काफ़ी यंग था। मिलिंडा का पहले भी काफ़ी लड़कों से अफेयर रह चुका है इसलिए विक थोड़ा नाराज़ था। वो उन दोनों को किस करते हुए देख लेता है। तब विक के पास उसकी दोस्त आती है और कहती है इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। विक कहता है कि ये उसकी लाइफ है और वो कुछ भी कर सकती है। अगले पल मिलिंडा पियानो बजाने लग जाती है। कुछ देर बाद विक जोल से मिलता है। जोल विक से कहता है कि मैं तुम्हारी बीवी के साथ था लेकिन इस बात से तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं हुई। तब विक कहता है कि यहाँ पर एक आदमी रहा करता था, उसका भी मेरी बीवी के साथ अफेयर था। एक दिन वो आदमी गायब हो गया। जोल कहता है कि क्या तुमने उसे मार दिया? विक कहता है तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। ये सुनकर जोल पार्टी से चला जाता है। मिलिंडा ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुकता। जब विक और मिलिंडा घर पर जा रहे होते हैं तब मिलिंडा पूछती है कि तुमने उससे क्या कहा जो वो यहाँ से भाग गया। विक कुछ भी नहीं कहता और दोनों घर पहुंच जाते हैं। तब मिलिंडा बेबी सिटर के सामने ही अपने कपड़े उतार देती है। मिलिंडा काफ़ी अलग सोचती थी इसलिए वो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती। तब विक कहता है कि अगर तुम्हें अफेयर करना ही था तो किसी रईस और स्मार्ट लड़के से करती। तब मिलिंडा पूछती है कि क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है। अगले दिन जब विक अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है तब विक को उसकी दोस्त मिलती है जो कहती है कि विक तुमने मर्डर भी कर दिया और किसी को बताया तक नहीं। तब वो अपने कुछ दोस्तों के पास जाता है जहां वो कहते हैं तुमने जो बात जोल से कही थी वो बात अब सभी को पता चल चुकी है। जब विक घर पर जाता है तो ये बात मिलिंडा को भी पता चल चुकी थी। मिलिंडा विक पर बहुत गुस्सा होती है और कहती है तुम्हें जोल से माफ़ी मांगनी चाहिए, वो मेरा दोस्त है और मैं उसे खोना नहीं चाहती। अगले पल मिलिंडा जोल को अपने घर डिनर के लिए बुला लेती है। विक उन सभी के लिए डिनर तैयार करता है और सभी डिनर करने लगते हैं। जो डिनर जोल के लिए बनाया गया था वही डिनर मिलिंडा भी करती है। सभी बात कर रहे होते हैं तब हमें पता चलता है कि मिलिंडा की ड्रिंक करने की आदत विक को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद मिलिंडा विक से अपनी बेटी को उसके कमरे में सुलाने के लिए भेज देती है। जब वो फिर से नीचे आता है तो मिलिंडा जोल के साथ थी। मिलिंडा कहती है कि मैं ड्रिंक लेने जा रही हूँ, तुम कुछ देर जोल से बात करो। तब जोल कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं। विक ने कहा कोई ज़रूरत नहीं, मैंने उस आदमी को एक हथौड़ा लेकर मारा था। यह सुनकर जोल वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन जोल और मिलिंडा एक पार्टी में जाते हैं जहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है जिसका नाम लियोनल था। वो विक से कहता है कि क्या तुम मर्डर भी करते हो। विक कहता है कि यह सब महज एक अफवाह है, पर मैं एक अमीर आदमी हूं तो मुझे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। अगले पल विक लियोनल की वाइफ के साथ डांस करने लग जाता है। विक ने पहले कभी भी डांस नहीं किया था इसलिए वहां के सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। जब विक और मिलिंडा घर पर जा रहे होते हैं तब मिलिंडा कहती है कि क्या तुम्हें वो लड़की पसंद आई? अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। घर पहुंचकर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन विक को कॉल आता है जहां उसे पता चलता है मिलिंडा ने बैंक से $3000 का चेक लिया है। तब विक ये सब इन्वेस्टिगेशन करता है कि मिलिंडा को आखिर इतने पैसे चाहिए क्यों। तब उसे पता चलता है कि मिलिंडा ने वो पैसे रिक्की नाम के एक आदमी को दिए हैं। अगले दिन मिलिंडा लेट घर पर आती है। अब मिलिंडा रोज ऐसा ही करने लगी थी। एक दिन जब विक अपनी बेटी के साथ जा रहा होता है तो वो रास्ते में रिक्की के हाथों में फूल देखता है। जब वो घर आता है तो वही फूल उसे वहां पर नजर आते हैं। वो समझ जाता है कि मिलिंडा का अफेयर रिक्की के साथ चल रहा है। तब वो गुस्सा होकर मिलिंडा से पूछता है कि तुमने रिक्की को इतने सारे पैसे क्यों दिए। तब मिलिंडा कहती है कि रिक्की और मैं एक साथ थे और कल रात हमने बहुत मजे किए। विक मिलिंडा को उससे मिलने के लिए मना कर देता है पर मिलिंडा नहीं मानती। कुछ दिन बीतने के बाद हम फिर से विक और मिलिंडा को एक पार्टी में देखते हैं जहां रिक्की भी आया हुआ था। अब विक और रिक्की एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हो चुके थे। मिलिंडा रिक्की में काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रही थी। अगले पल विक स्विमिंग पूल में आकर बैठ जाता है। तब मिलिंडा और रिक्की भी वहां आ जाते हैं। ये दोनों किस करने ही वाले थे पर ये दोनों नहीं करते। इन दोनों को इतना पास देखकर विक को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। सभी भागकर घर के अंदर चले जाते हैं लेकिन रिक और विक दोनों वहीं पूल में ही थे। इन दोनों को लियोनल देख रहा था। इसके बाद विक भी घर के अंदर आ जाता है। मिलिंडा रिक को ढूंढ रही थी पर वो उसे नहीं मिल रहा था। जब वो खिड़की से बाहर देखती है
तो उसे रिकी की बॉडी स्विमिंग पूल में नजर आती है। इसके बाद सभी रिकी को पानी से निकालते हैं, पर रिकी अब मर चुका था। इसके बाद पुलिस वहां आ जाती है। तब वो विक से कहती है कि क्या तुमने इसे मारा है, पर विक कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। पर मिलिंडा कहती है कि हाँ, विक ने ही इसे मारा है, लेकिन कोई सबूत ना होने की वजह से पुलिस विक को कुछ भी नहीं करती। विक और मिलिंडा घर पर आ जाते हैं। तब विक कहता है कि मैंने रिकी को मार दिया, क्या तुम इस बात से मुझसे नफरत करती हो? मिलिंडा कहती है कि तुमने उसे मेरे लिए मारा, मतलब तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। इसके बाद जब विक अपनी साइकिल पर कहीं जा रहा होता है, वो नोटिस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो अपनी बेटी के स्कूल जाता है तो उसे वहाँ लियोनल की वाइफ दिखाई देती है। वो उससे मिलता है और वो कहती है कि मिलिंडा और लियोनल मिलकर कुछ प्लान कर रहे हैं। उन दोनों को लग रहा है कि तुमने ही रिकी को मारा है, और ये साबित करने के लिए दोनों मिलकर कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। अगले दिन विक लियोनल को अपने घर डिनर के लिए बुलाता है। जब डिनर करने के बाद लियोनल और विक बात करते हैं तो विक कहता है कि मैंने रिकी को नहीं मारा, शायद तुम्हें इस बात की गलतफहमी हुई है। लियोनल कहता है कोई भी इस तरह से स्विमिंग पूल में डूब कर नहीं मर सकता। विक एक ड्रिल निकालता है। ये देख कर लियोनल डर जाता है, पर विक उससे सिर्फ एक कील लगा रहा था। विक ने कहा कि मैं कभी भी किसी को मार नहीं सकता। अगले दिन विक जब कहीं जा रहा होता है तो वो उसे कार को देखता है जो उसका पीछा कर रही थी। विक उस कार के ओनर को ढूंढने लग जाता है। वो मिलिंडा को किसी आदमी के साथ बैठा देखता है। वो सीधा जाकर उन दोनों के पास बैठ जाता है, जहाँ मिलिंडा विक से कहती है इनसे मिलो, यह एक डॉक्टर है। विक उस आदमी से उसका कार्ड मांगता है, लेकिन उस आदमी के पास कोई भी कार्ड नहीं था। विक समझ गया था कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव है जिसे मिलिंडा और लियोनल ने मिलकर उसके पीछे लगाया है। विक सीधा लियोनल के घर जाता है और उसकी बीवी से कहता है लियोनल ने मेरे पीछे एक प्राइवेट डिटेक्टिव लगाया है, वो बैंक की डिटेल भी लेकर आया था, इसलिए वो मान जाती है। वहां से गुस्सा होकर विक चला जाता है। जब वो घर पर पहुंचता है तो मिलिंडा को किसी और लड़के के साथ में देखता है। इस लड़के का नाम निक था। कुछ देर तक विक उन दोनों का पीछा करता है, लेकिन बाद में वो अपने घर पहुंच जाता है, जहां वो अपनी बेटी को नहला रहा होता है। उसकी बेटी भी उससे पूछती है कि क्या आपने सच में उस आदमी को मारा था? विक कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर ऐसा हुआ तो पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाएगी। विक अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। जब वो बाहर आता है तो मिलिंडा निक से फ़ोन पर बात कर रही थी। जब विक उनकी बातें सुनता है तब उसे पता चलता है कि निक और मिलिंडा दोनों यहाँ से ब्राज़ील भागने का प्लान बना रहे हैं। इसलिए मिलिंडा ने बैंक में इतने सारे पैसे लिए थे, साथ में वो उसकी बेटी को भी लेकर जाने वाले हैं। इस बात से विक थोड़ा नाराज हो गया था। अगले दिन मिलिंडा विक को अपने घर डिनर के लिए बुलाती है। जब ये लोग किचन में आते हैं तब मिलिंडा कहती है कि निक और मेरा चक्कर बहुत पहले से चल रहा है। मैं जब पहली बार यहाँ आई थी तब मैं और निक इंटीमेट हुए थे। इसके बाद मिलिंडा निक को रूम में लेकर जाती है और विक के सामने ही दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन विक को निक रोड पर चलता हुआ मिलता है। विक कहता है कि तुम्हें मिलिंडा बुला रही है, चलो अब मेरे साथ बैठ जाओ। निक उसके साथ बैठ जाता है। विक उसे जंगल की तरफ ले जाता है और बहुत ही तेजी से गाड़ी चलाने लगता है, जिसकी वजह से निक बहुत ज्यादा डर गया था। जब निक नीचे उतरता है तो विक उस पर जोर से पत्थर मारता है और वहीं पर निक की मौत हो जाती है। विक उसकी बॉडी को उठाता है और पास ही के झरने में उस डेड बॉडी को फेंक देता है। इसके बाद विक घर पर आ जाता है, जहां वो बैठकर अपनी बेटी के साथ ड्रिंक करने लगता है। तब विक और मिलिंडा पिकनिक पर जाने का प्लान बनाते हैं। अगले पल ये सभी पिकनिक पर चले जाते हैं, जहां विक मिलिंडा को अपनी बनाई हुई एल्बम दिखाता है, जिसमें मिलिंडा के खूबसूरत से फोटोज भी थे। तभी वो देखता है कि उसकी बेटी उसी झरने के पास खेल रही थी जहां उसने निक को फेंका था। वो अपनी बेटी को वहां से लेकर आता है। तब उसे फिर से निक की डेड बॉडी पानी में तैरती नजर आती है। इसके बाद मिलिंडा और निक घर पर चले जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन विक फिर से उसी जगह पर वापस आता है। दूसरी तरफ विक के गार्डन में मिलिंडा को निक का पर्स मिल जाता है। वो समझ गई थी कि विक ने ही निक को मार दिया है। विक झरने में निक की बॉडी को डुबाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां लियोनल आ जाता है और ये सब करते विक को देख लेता है। एक तरफ मिलिंडा घर छोड़कर जा रही थी तो उसकी बेटी कहती है कि मैं पापा को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। लियोनल डर कर भागने लगता है। विक साइकिल पर उसका पीछा करता है। विक उस जंगल के सभी रास्ते जानता था। लियोनल अपने फोन से कॉल करने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता। तभी अचानक विक उसके सामने आ जाता है और उसे बचाने के चक्कर में लियोनल की कार एक खाई में गिर जाती है और वहीं लियोनल की मौत हो जाती है। इसके बाद जो सीन हमने मूवी के शुरू में देखा था वही सीन आ जाता है, जहां मिलिंडा सीढ़ियों पर बैठी होती है। मिलिंडा भी विक से बहुत प्यार करने लगी थी, इसलिए अब वो विक से डर नहीं रही थी और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।